ओके, सो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कि हम मतलब कि 1.3 करने से पहले हमें सीखना ज़रूरी है। फाइन, तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो इससे पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। फाइन, सो इस टॉपिक से पहले जो आपको याद होगा, हम अगर पीछे जाए तो हमने क्या समझा था, हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला जो रूल्स समझा था, जिसमें हमने ये समझा था कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, बट साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। फाइन, ये सब हम सीख चुके थे। अब ये मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से होगा, वो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला था, है ना, वो तो एडिशन वाला था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों वाला था। बट यहाँ पर अगर मैं आपको दो नंबर से मल्टीप्लिकेशन में दूँ, मतलब कि अगर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को दे दूँ या पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो किस तरह से आप करोगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस और प्लस प्लस ही रहते हैं। ये तो सिंपल है, मतलब कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मैंने कहा कि 2 × 3 दोनों ही प्लस वाले इंटीजर है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो 2 3 क्या आ जाएगा मेरे पास 6। क्या आया, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आया। सिंपल। सो जब हम प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। सिंपल। नेक्स्ट है, अगर मैं कहूँ माइनस और माइनस, अगर मैं दो माइनस माइनस दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। देखो, जब मैं -2 और -3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी इस तरह से, मैंने दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए -2 -3, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या आएगा, हमेशा माइनस और माइनस भी, साइन की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पे मैं सिर्फ साइंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई ही होगा, होगा तो मल्टीप्लाई। इसमें प्लस माइनस का कोई नहीं है कि प्लस होगा माइनस होगा, कुछ नहीं, होगा मल्टीप्लाई। बट इसमें हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ऐसे ही जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो जब सेम सेम नंबर हो ना, सेम जब साइन हो तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, ये याद रखना सिंपल है। प्लस प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस है होगा, माइनस माइनस है तो मतलब कि साइन कौन सा होगा, प्लस का ही होगा। इसमें देखो जब मैं इनको ऐड करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 3 6 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन नहीं लगेगा इसमें क्योंकि पॉजिटिव साइन लगता ही नहीं है ना, ये सिंपल 6 है तो मतलब कि +6 ही है। इस तरह से ये भी हो गया। बट अगर हमारे पास माइनस और प्लस होगा, मतलब कि अगर हमारे पास -2 × +3 होगा, इस तरह से होगा, तो कैसे होगा, इस तरह से होगा तो आपके पास क्या लगेगा, माइनस। साइन की बात कर रही हूँ, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों नंबर्स को, नंबर तो सेम ही आएगा, देखो नंबर सारे सेम आ रहे हैं, तो क्या पे क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, लेकिन इस एक माइनस की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। सिंपल, एक माइनस की वजह से यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। इस तरह से हमें ये याद करना है कि अगर प्लस दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, एज सेम एज 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वाला, राइट। ऐसे ही जब हम एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा, माइनस हमेशा लगेगा, साइन माइनस का हमेशा लगेगा। फाइन, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का सबसे पहला पार्ट। सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यही है जो मैंने अभी समझाया, ये सिंपलेस्ट वे में समझाया। यहाँ पे कुछ रूल्स है और भी एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस तरह से लिखूँ 2 × -3, ठीक है, या फिर मैं लिखूँ -2 × 3, इस तरह से। मैंने क्या लिखा, सेम नंबर है बट मैंने -3 लिया था पहले, अब मैंने -2 ले लिया। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, -3 है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको माइनस बना दिया और इसको पॉजिटिव में रख दिया, इस तरह से। तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो प्लस माइनस है,
एक माइनस दिख रहा है ना, ऑब्वियसली माइनस लग जाएगा। ऐसे ध्यान रखना कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन वाले में एक माइनस दिख रहा है, एक माइनस, तो आपको हमेशा माइनस लगाना है। एक माइनस दिख रहा है तो माइनस, और दो माइनस दिख रहा है तो ऐसा समझो कि वो माइनस माइनस कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस कट के खत्म हो गए तो मतलब कि कोई साइन नहीं रहा, तो मतलब पॉजिटिव साइन ही है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो हमने देखा कि एक साइन है तो साइन लगा दिया यहाँ पे 2 3 = 6। यहाँ पे भी मैंने देखा कि एक साइन है तो साइन लगा दिया माइनस का, 2 3 = 6, आ गया इक्वल, ठीक है। तो यही आपका इसमें कह रहा है कि अगर a इंटू में हम इस तरह से लिखें, इसमें भी हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया। हमने क्या किया, इसमें इंटीजर्स के जो साइन है वो चेंज कर दिए, और उसको साइन चेंज करने पे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा जो आंसर है वो सेम ही रहा, -6, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम साइन चेंज कर दे तो भी हमारे आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन चेंज कर देगा मतलब कि अगर मैंने इस तरह से लिखा है 2, या फिर ऐसे लिख देती हूँ मैं 5 × -4 इस तरह से, और वही मैंने इसका उल्टा लिख दिया, मतलब कि मैंने इसको माइनस बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, लेकिन -5 लगा दिया एंड इसको पॉजिटिव बना दिया, तो इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है तो माइनस लगा दिया, 5 4 = 20। यहाँ पे देखो एक माइनस दिख रहा है तो एक माइनस लगा दिया, और जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 20। क्लियर है। इस तरह से यहाँ पे एक और चीज़ बताई है, यहाँ पे यही चीज़ बताई है, मतलब पहले तो यही चीज़ बताई है, a इंटू में -b, a इंटू में -b इज इक्वल टू -a इंटू b, इसी तरह से। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा, सेम ही तो बात है। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 ही तो आएगा। तो ये सभी चीज़ें सेम होता है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इसको इस तरह से, मतलब कि अगर हम साइन को चेंज कर दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस का साइन जो होगा वो तो हमेशा ही लगेगा, और 2 3 = 6 हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से ये जो है ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अगर मैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स दे दूँ, -4 -5 -4, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, -4 इंटू -5 इंटू -4, इस तरह से। अगर मैं आपको 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे दूँ तो क्या कर सकते हैं आप, तो कैसे करेंगे आप। तो मैंने आपको समझाया है कि माइनस माइनस 2 माइनस दिख रहे हैं, इसका मतलब कि वो खत्म हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ऐसा समझिए कि इस माइनस से इस माइनस को काट दिया, खत्म। मल्टीप्लिकेशन की केस में क्या होता है, ये माइनस ने इस माइनस ने इस माइनस को खत्म कर दिया, ठीक है। तो माइनस हट गया, अब क्या रह गया, सिर्फ पॉजिटिव रह गया, तो इसको तो हटा ही दो आप, माइनस हट गए, 2 माइनस दिख रहे हैं तो हट गए, 5 4 = 20। इस तरह से क्या कहा हमने कि जो माइनस माइनस के साइन थे, 2 माइनस के साइन दिख रहे थे इसलिए वो हट गए, तो 5 4 से सिंपली क्या रह गया, 20। इसी तरह से अगर मैं 2 एग्जाम्पल लूँ इसमें, -2 इंटू -3, मतलब कि a मैंने क्या लिया है 2 और b क्या लिया है 3, और ये माइनस माइनस लगा दिया, -2 इंटू -3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, कुछ इस तरह से 2 × 3, यही तो किया मैंने यहाँ पे, 5 × 4 ही तो किया 20, ऐसे ही तो आप सीधा करोगे, 2 3 = 6, यही तो किया हमने, माइनस का साइन हट गया, क्या रह गया 6। क्लियर है। इस तरह से हम ये वाला भी कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव नंबर्स। अब तो हमने देखा कि हमारे पास 2 नंबर्स थे, तो हम उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 2 नेगेटिव नंबर्स होंगे तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि 2 से ज़्यादा या फिर 3 4 कुछ इस तरह से, अगर आपके पास 3 से ज़्यादा आपके पास नेगेटिव नंबर्स हो और उनको आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसको समझने के लिए। जैसे कि मैंने ले लिया -2 इंटू -3 इंटू -4, इस तरह से मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए, 3 नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं तो मुझे सॉल्व कैसे करना है। तो हमने क्या सीखा, हमेशा हमने 2 नंबर्स के पेयर्स बना के देखे ना, 2 नंबर्स के देखे कि 2 नंबर्स में कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा क्या साइंस है ना, इस तरह से हमने देखा है। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि हम पहले 2 नंबर्स को देखेंगे, इन 2 नंबर्स को देख लिया हमने। क्लियर है। हमने क्या देखा, -2 इंटू -3 है, तो हमने देखा -2 इंटू -3 है, मतलब कि माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का मतलब कि माइनस तो खत्म हो गया, इस माइनस ने इसको खत्म कर दिया, खत्म हो गया, तो मतलब कि सिर्फ 2 3 रह जाएगा, 2 3 क्या रह जाएगा 6। क्लियर है। और यहाँ पर जो साइन ये जो बचा था -4, इसको लिख लेते हैं नीचे, ये हो गया, सिंपल है। अब इस केस में मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि एक साइन माइनस का है। तो मैंने देखा जब मुझे एक साइन दिख रहा है तो ऑब्वियसली एक साइन तो लगाना ही है मुझे, और ये 4 6 कितना हो जाएगा 24। सिंपल, इजी पीसी, बहुत इजी है। इस तरह से अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल लूँ जिसमें मैं 4 वाला एग्जाम्पल लूँ,
4 वाला एग्जाम्पल लूँ, मतलब कि मैं ले लूँ -3 इंटू -2 इंटू -5 इंटू -4, इस तरह से। अगर मैं इस तरह से ले लूँ तो 4 वाले हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हमें सेम ही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स के पेयर्स बना लेंगे। हमने देखा ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो हमने क्या करा, 2 पेयर्स बना लिए इस तरह से। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक बारी में। तो हमने देखा यहाँ पर माइनस माइनस है, तो एक माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कि माइनस तो खत्म। तो 3 2 क्या बच गया, सिर्फ 6। इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या बच गया, माइनस क्या हो गया, माइनस फिर से कैंसिल आउट हो गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया इस केस में भी। 5 4 से क्या हो जाएगा, 20। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2 6 जा 12 एंड 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव इंटीजर। और इस केस में आपके पास क्या आ रहा था, इस केस में आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा था, ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा था, और इस केस में आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। तो इसमें क्या समझ रहे हैं आप, इसमें अगर मैं आपको एक टिप दूं समझाने के लिए, आपके पास अगर, अच्छा ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, है ना। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 इस तरह से। एंड इवन नंबर कौन से होते हैं आपके पास, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, आपको ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 से ज़्यादा आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। या तो आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि भाई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। बट आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ऑड नंबर्स की सीरीज है, मतलब कि आपको ऑड नंबर्स दिए हुए हैं और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 3 नंबर है ना, यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर्स है। तो मतलब कि वो क्या है, वो एक ऑड नंबर की सीरीज होगी, मतलब कि ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर होगा ना, इन सीरीज के नंबर्स को देख के जब हम ऐड करके बोलेंगे ना कि ऑड नंबर है, 3 है, मतलब ऑड। अगर 2 नंबर्स होते, 2 नंबर्स का हमने जैसे पीछे किया था, तो वो इवन था, है ना। तो अगर ऑड नंबर्स होंगे तो हमेशा हमारे पास नेगेटिव नंबर निकल कर आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। और वही अगर इवन नंबर हुआ, अगर नंबर की सीरीज में इवन नंबर हुए, तो हम क्या कहेंगे, इवन नंबर मतलब कि जैसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने 4 नंबर्स है, 4 इंटीजर्स है, और वो क्या है, वो एक इवन नंबर है। तो जब भी हम इवन नंबर की बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास कौन सा इंटीजर आएगा निकल के, एक पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आएगा। जैसे कि अगर मैं पीछे की बात करूँ, यहाँ पीछे जो हमने सीखा था, यहाँ पे आपके पास कौन से नंबर से, 2 नंबर से। 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है ना, 2 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे जब आपके पास आंसर निकल कर आया, वो क्या आया, एक पॉजिटिव इंटीजर आया। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपके पास 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर की सीरीज होगी, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 7 नंबर्स होंगे आपके पास, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है ना, 7 एक ऑड नंबर है। तो अगर 7 नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। इस तरह से समझ आ गया। बाकी आपको तो इसको मल्टीप्लाई करके देखना ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए अब। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो सबसे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, अब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स हमें पढ़ना है। सो सबसे पहले है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखेंगे कि जब हम 2 इंटीजर्स को ले और 2 इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें साथ में, तो क्या हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा, ये चेक करना है हमें क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी में, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इंटीजर ही तो है। यहाँ पे जब हमने 2 इंटीजर्स लिए, -20 -5, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा 100। देखो माइनस माइनस है, 2 माइनस है, तो दोनों दो माइनस होंगे तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको समझाया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 20 × 5 100। तो क्या है आपके पास 100 एक इंटीजर ही तो है। इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास -15 ×
17 माइनस 15 इंटू 17 क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक माइनस है तो ऑब्वियसली एक माइनस लगेगा, एक माइनस लग गया। और जब आप 15 से 17 को इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 255, तो ऑब्वियसली माइनस 255 भी एक इंटीजर है। इस तरह से आप जितने भी इनको सॉल्व करोगे वो सभी आपके पास क्या निकल कर आएंगे, एक कोई ना कोई इंटीजर ही निकल कर आएंगे। इससे मैं एक सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे देखो एक माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 से क्या आ जाएगा 36 एंड एक 0, इस तरह से। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, एक निकल के इंटीजर आ गया, ये भी आपके पास एक इंटीजर आ गया, है ना। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब कि ये सभी जो आएंगे ना, ये सभी आएंगे वो सभी कोई ना कुछ इंटीजर ही होंगे। आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको सभी कुछ ना कुछ इंटीजर्स ही मिलेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इन जनरल a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। अगर a एंड b कोई इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इंटीजर ही आता है हमेशा, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये कह सकते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसे। सो इसमें हम देखते हैं कि जब हम दो इंटीजर्स लेंगे तो अगर हम दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, हम उनके ऑर्डर्स चेंज कर दें। बेसिकली जब उनके ऑर्डर्स चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी यही था, एडिशन वाले में स्पेशली, एडिशन वाले में यही था कि हम जब दो इंटीजर्स को ऐड करते थे तो अगर उन्हीं दो इंटीजर्स के हम ऑर्डर्स चेंज कर दें तो हमारे पास आंसर वही आता है, सेम आता है ना। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी, कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और उन्हीं दो इंटीजर्स को हम जब ऑर्डर्स उनके चेंज कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा ना वो सेम आएगा। किस तरह से, देखो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल है 3 इंटू -4, है ना। 3 इंटू -4 कैसे होगा, एक माइनस है तो माइनस लग गया, 3 4 जा 12, सिंपल। अगर मैं इसको चेंज करके मैं -4 को यहाँ लिख दूँ और 3 को यहाँ ले जाऊँ, मतलब कि मैंने क्या करा, -4 को यहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया, एंड 3 को यहाँ ले गया, मतलब कि ऑर्डर्स चेंज कर दिए, ठीक है। तो जब हमने ऑर्डर्स चेंज कर दिए तो हमारे पास आंसर क्या है, देखो प्लस माइनस, मतलब कि सिंपली आप कह देते हो माइनस है तो माइनस क्या हो गया आपके पास, एक ही माइनस था तो आपके पास माइनस लग गया, एंड यहाँ पे 3 4 जा 12, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखो सेम आ रहा है ना, -12। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ही, अगर मैं 3 इंटू -4 लिखूँ या फिर -4 इंटू 3 लिखूँ तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम, ओके। इसी तरह से ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, एक माइनस है तो ऑब्वियसली एक माइनस लग गया, 12 3 जा 360, मतलब कि 0 के लिए 0 लग गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे -30 था पहले, फिर 12 था। अब हम क्या करेंगे, इनके ऑर्डर्स को चेंज कर देंगे, पहले 12 लिखेंगे फिर -30, तो पहले 12 लिख दिया और फिर -30, इस तरह से लिख दिया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एक माइनस के लिए माइनस लिख जाएगा, एंड जब मैं 12 से 3 को इंटू करूँगी तो मेरे पास 36 आ जाएगा, एंड ये 0 आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो दोनों ही जो है -30 इंटू 12, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, या फिर मैं कहूँ 12 इंटू -30। क्लियर है। इस तरह से बाकी सारे जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो इसी से ही हमें कह सकते हो इन जनरल एनी टू इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स होंगे तो जब हम उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू बी, तो हम उसे इस तरह से भी लिख के सेम ही आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, सब हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये तो सबको पता होगा, आई गेस पता ही होगा कि अगर हम किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा 0 ही होता है, ये तो पता ही होगा। तो यही है कि हम जब किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। तो मैंने जब -5 को 0 से इंटू किया 0 ही आया, 0 से -6 को इंटू किया 0 ही आया। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई भी इंटीजर है a, तो उसको जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी, नॉट ओनली इंटीजर, किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो जैसे मर्जी हो, तो अगर वो नंबर, उस नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 ही होगा। क्लियर है। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे हमने एडिशन वाला पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी वाला पढ़ा था, उसी तरह से है ये। इसमें क्या है, जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है।
ठीक है। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेम नंबर आता है। क्लियर है। हमने एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, जब हम किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है। तो हमारे पास बेसिकली सेम नंबर आना चाहिए। तो हमने देखा इस -3 को लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, -3 को जब मैं 1 से इंटू करूँगी तभी तो -3 आएगा, है ना। तो हम जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि किसी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। क्लियर है। क्योंकि जब मैं -3 को अगर मैं वो एडिटिव आइडेंटिटी से बोलूँ तो मैं अगर -3 को इंटू करूँगी 0 से, क्योंकि वहाँ पे तो हम प्लस करते थे 0 से, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आ जाएगा, है ना। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये तो नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हमें सेम लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। ठीक है। यहाँ पे भी मैं कह सकती हूँ -4 इंटू 1 -4, ऑब्वियसली -5 इंटू 1 -5, -6 इंटू 1 -6, 5 इंटू 1 5, 8 1 जा 1, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 7। इस तरह से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a इंटू 1। तो हम बेसिकली कह सकते हैं किसी भी इंटीजर के लिए या फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कोई नंबर हो तो भी हम कह सकते हैं कोई भी नंबर जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा वही नंबर सेम रिपीट होकर आ जाता है ना। और जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद -1। तो चलिए हमने ये तो अभी सीखा कि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है। यही देखा हमने कि जब हम किसी भी इंटीजर को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जब हम उनको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही सेम नंबर रिपीट होकर आ जाता है। बट अगर मैं कहूँ कि किसी इंटीजर को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखो अगर मैंने कहा -3 को मैंने -1 से इंटू किया, अगर मैं -3 को इंटू करती 1 से तो मेरे पास सेम नंबर आता, सेम आता, -3 आ जाता वापस रिपीट होकर। अगर मैं -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल उल्टा आएगा। उल्टा इन द सेंस कि ये जो -3 था वो +3 हो जाएगा। सिंपल। क्या बोला मैंने कि अगर -1 है, देखो 1 का भी तो उल्टा है ना, 1 का एडिटिव इनवर्स समझ सकते हैं आप। एडिटिव इनवर्स है, 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, है ना। इस तरह से जब हम -1 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका सिर्फ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं -3 को -1 से इंटू करूँगी तो ये जो -3 है ना इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ -7 इंटू -7, सॉरी -7 नहीं -1, तो क्या हो जाएगा, ये -7 है ना, -7 को 1 से इंटू करते तो -7 आता, बट यहाँ पे -1 है ना तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, मतलब कि ये 7 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी करके देख लो। हमने क्या समझा था, हमने जब रूल समझे थे तो हमने रूल्स में क्या समझा था कि 2 माइनस होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 7 बन जा 7 ही तो होगा। इस तरह से भी सही है एकदम, है ना। तो हमने देखा कि जब हम -3 को मैं -1 से इंटू करूँगी तो 3 आएगा, 3 को -1 से इंटू करूँगी तो क्या आ जाएगा, -3। अगर मैं 3 को 1 से इंटू करती तो क्या आता, 3। ऐसे ही अगर मैं 3 को -1 से इंटू करूँगी तो मेरे पास -3 तो आएगा। ऐसे भी देख सकते हो, एक माइनस है तो माइनस लग गया, 3 1 जा 3। इस तरह से मैं कह सकती हूँ ये सभी का आंसर मैं निकाल सकती हूँ। यहाँ पर मैंने देखा -6 था, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ जाएगा। -1 था, सॉरी 13 था, -1 से मल्टीप्लाई किया -13 आ जाएगा। -25 था, -1 से मल्टीप्लाई किया 25 आ जाएगा। 18 था, -1 से मल्टीप्लाई किया -18 आ जाएगा। इस तरह से मैं इन सभी का आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके। नेक्स्ट है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी वेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि 0 जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी थी, जबकि 1 जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्यों थी, क्योंकि वही सेम नंबर वो रिपीट लाता था। जब 5 + 0 करेंगे तो 5 ही आएगा, -5 + 0 करेंगे तो -5 आएगा। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो हम -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना, -5 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि हमें कोई और नंबर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में हमें कोई और नंबर चाहिए, तो हम वो नंबर कौन सा होता है, 1। जब मैं -5 को 1 से इंटू करूँगी तो मेरे पास -5 आएगा, -4 को मैं 1 से इंटू करूँगी तो -4 ही आएगा। सेम नंबर जब हमें चाहिए होता है तब हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दिस मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। फाइन। So we get additive inverse of an integer a when we multiply -1 to a, that is a
इंटू -1। तो हमने क्या समझा, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स वाले केस की बात तो कर रहे थे हम, है ना, कि यहाँ पर जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो एडिटिव इन्वर्स वाला आता है। -3 का क्या हो जाता है, +3। जैसे आप हर केस में देख लो, यहाँ पे 3 था तो -3 हो गया, यहाँ पे -6 था +6, +13 था -13 हो गया, -25 था +25 हो गया, ऐसे ही +18 था तो -18 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का एडिटिव इन्वर्स वाला ही केस था। फाइन, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो सारे एडिटिव इन्वर्स होते हैं उसके। क्लियर है? इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे एसोसिएटिव नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो क्या है इसमें ये है, ये हमने पढ़ा था, जो प्लस वाला पढ़ा था, एडिशन वाला पढ़ा था, वैसा ही है ये। इसमें अगर मैं 3 नंबर्स दे दूँ आपके पास, ठीक है, इस तरह से, अब मैंने कहा पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पे भी 3 नंबर दे दूँ यही सेम, और इसमें मैंने कहा कि मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। क्लियर है? तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 and 2 5 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 30 एंड 2 × 15 30 इक्वल आ गया। यही कहते हैं आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको अगर मैं माइनस वाले से समझाऊँ तो मेरे पास -2 ले लेती हूँ मैं, इंटू -2 मुझे इन दोनों को पहले करना है, एंड यहाँ पे जगह ही नहीं बची तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर लिखवा लेती हूँ। पहले इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम चीज़ मैं लिख देती हूँ वापस, -2 × 4 × -5, और अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, पहले इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को देख लेते हैं कि क्या आंसर सेम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या है, -2 × 4 है, मतलब कि एक माइनस लग जाएगा, 2 4 8 इंटू ये क्या है -5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो -2 माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 8 40, इधर आ गया 40। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये -2 तो एज इट इज रह जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, देखो एक माइनस है ना, तो एक माइनस तो लगेगा ही, -5 4 20। यहाँ पे देखो माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, तो मतलब कि 20 × 2 दैट इज 40। आ गया सेम आंसर। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हम उनके पोजीशंस भी या फिर हम उनके ऑर्डर्स भी चेंज कर दें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 नंबर्स को पहले कर ले या किसी भी नंबर्स को हम आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब होता है, बांटना। ठीक है, क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट का, किसी चीज़ को बांटना। वही चीज़ इसमें करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे कि जब हमें इस फॉर्म में दिया होगा ना, जैसे हमें इस फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है 3 + 5, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई। अगर 2 के साथ ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब, और उसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो दैट्स मीन कि वो कौन सा साइन होगा, मतलब कि क्या मतलब है उसका कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, फाइन, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह से होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले इसको इससे सॉल्व करेंगे, मतलब कि पहले हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। कैसे, मैं लिखूंगी 2 को पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर प्लस लगा के 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, इस तरह से। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगी, 2 3 6 प्लस 2 5 10, हमारे पास क्या आ जाएगा 16, इस तरह से। यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताती है। अब अगर ये यहाँ पर प्लस ना हो के माइनस हो तो यहाँ पे b + c की जगह, यहाँ पे 3 + 5 की जगह माइनस हो तो तब कैसे करेंगे, तो इसका भी तरीका है, सेम ही तरीका है। अगर मैं कहूँ 2 × 5 - 6 या फिर मैं कहूँ 5 - 3, इस तरह से अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज़। तो क्या करना है, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है,
5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे बीच में क्या है, साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। फिर से 2 से हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं इसे भी। 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 3 ज़ा 6, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 4। इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। गॉट इट। अब इसी के साथ हम समझ गए कि ये हमारी जो होती है जनरल फॉर्म होती है। अगर हमारे पास ए बी सी कोई क्या दिया हुआ है, ए बी सी कोई हमें इंटीजर्स गिवन है, तो हम इस फॉर्म में अगर हमारे पास इंटीजर्स है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से। फाइन, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके। ये हमारे पास एक छोटी फॉर्म में है, अब इसको हम ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, और इसी के साथ ये जितना भी हमारा कंसेप्ट वाला था वो कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज अब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सो ये प्रोडक्ट्स हमें गिवन है, मतलब कि 2 इंटीजर्स गिवन है, 2 3 कितने भी इंटीजर्स है, 4 इंटीजर्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ इंटीजर्स गिवन है, हमें उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फाइन, तो चलिए करते हैं। सो यहाँ पर मैं इस वाली साइड का कर लेती हूँ, सारे देखो सारे सेम ही है। यहाँ पर 2 इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं सिमिलर वाले ही है, मतलब कि सारी सिमिलर है, तो मैं इस साइड वाले सारे करवा देती हूँ और बाकी ये वाले आप खुद से कर लेना। ठीक है, आपको खुद भी तो ट्राई करना पड़ेगा ना, तभी आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ये पार्ट क्या है, 225 इंटू -1 है ना। जब हम -1 से 225 को अभी करा था हमने पीछे, जब हम किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है ना। एडिटिव इनवर्स मतलब 225 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -225। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला है, क्या है, -316 इंटू -1। अगेन -1 आया, -1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही एडिटिव इनवर्स बन जाएगा किसका, इसका। तो यहाँ पे क्या है, -316 है, तो ऑब्वियसली इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 316, माइनस था तो प्लस हो गया, सिंपल। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -12, -11 एंड 10 है ना। यहाँ पे देखो आपके पास 3 इंटीजर्स है, लेकिन ये तीनों नेगेटिव नहीं है। अगर ये तीनों नेगेटिव होते ना, तीनों ही नेगेटिव इंटीजर्स होते, तो हम क्या कर सकते थे, वही ऑड एंड इवन वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते थे कि हमने देख लिया कि 3 नेगेटिव इंटीजर्स है तो तीनों ही क्या होंगे, हमने देखा कि 3 है ना, तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होगा तो हमारे पास जो इंटीजर होगा वो माइनस में आएगा। बट इस केस में हमारे पास एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो हमें सिंपली इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, 2 नंबर्स को लेके। तो यहाँ पर मैंने क्या 2 नंबर्स ले लिए, 2 इंटीजर्स ले लिए, क्या है, -12 एंड -11। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना माइनस, और यहाँ पे 12 इंटू 11 तो करके देख लेते हैं। 12 2 = 22, 2 कैरी किया, 11 2 = 22, 2 यहाँ लिख दिया, 2 कैरी किया, 11 1 = 11, क्या आ जाएगा आपके पास 13, तो आ गया 132। क्लियर। इस तरह से यहाँ पे क्या है, इंटू में 10 है, तो आप इंटू में 10 लगा देंगे, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1320। डन। और क्या हो गया, साइन तो कुछ है नहीं, तो मतलब कि प्लस ही लग गया, सिंपल, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपके पास 3 नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 3 इंटीजर्स दिख रहे हैं, एंड तीनों इंटीजर्स कौन से दिख रहे हैं, नेगेटिव वाले दिख रहे हैं आपको। जब आपको 3 नेगेटिव वाले इंटीजर्स दिख रहे हैं तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, वो इवन एंड ऑड वाला। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो उसका मतलब कि आपके पास जो भी इंटीजर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 4 5 = 20, क्या आ जाएगा, 4 5 से ऐसे करवा देती हूँ, 4 5 = 20 इंटू में 18 है ना, इंटू 18। ठीक है, इस तरह से 2 नंबर्स आ जाएंगे। 18 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 36, एंड ये 0। इस तरह से आप जब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -360। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट, ये है -3, -6, -2, -1। अगेन आपको दिख रहा है कि इस पार्ट में ये सारे ही जो इंटीजर्स है वो सारे नेगेटिव में है, नेगेटिव है ना सारे, तो ऑब्वियसली हम ये ऑड एंड जो इवन वाला रूल है वो यूज़ कर सकते हैं। सारे ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हमने देखा कि क्या है, 1 2 3 4 इंटीजर्स है। 4 मतलब कि इवन नंबर हो गया है ना, इवन नंबर हो गया, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इंटीजर आएगा वो कैसा इंटीजर होगा, पॉजिटिव वाला इंटीजर होगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे। आप सिंपली क्या करना है, हमें सब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये आ जाएगा 3 6 = 18, 18 इंटू 2 36, एंड 36 इंटू 1 = 36। ठीक है, तो आपके पास आ गया 36। इस तरह से आप इन सभी को जो यहाँ पर बच गए हैं
इन सभी को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सिमिलर है सारे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना ही डिफरेंट है, सब सारे ही जो है इसी तरह से जो मैंने करे हैं उसी तरह से आपको खुद से सॉल्व करने हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। सो हमें वेरीफाई करना है इनको, मतलब कि LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए बी करवा देती हूँ, आप बी ए वाला जो पार्ट है वो खुद से ट्राई करेंगे, है ना। बी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कि डिफिकल्ट है आपके लिए, सो मैं बी वाला पार्ट करवा देती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 21 -21 प्लस -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 -21 इंटू -6। ठीक है, काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा बट घबराना नहीं है, सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका इस प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन है। आप भी ध्यान से जब भी क्वेश्चंस को लिखेंगे ना तो आप ध्यान से लिखेंगे, सो दैट कि आपके साइंस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखो यहाँ पे साइन में मेरे से भी गड़बड़ हो गई थी, तो आप भी इसे ध्यान से ही करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा कि -21 को एज इट इज रख देते हैं। हमें मल्टीप्लाई किसको करना होता है, सबसे पहले जो ब्रैकेट में बंद होते हैं ना उनको पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है -4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है -21 इंटू -4 है ना, -21 इंटू -4 है, दैट्स मीन कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इस तरह से। नेक्स्ट प्लस हुआ, यहाँ पे देखा -21 है -6 मल्टीप्लीकेशन में, माइनस माइनस फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, -21 इंटू यह आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 4 + 6 10, इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, ये दोनों ही क्या है प्लस में है तो इनको सिंपली हम ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 4 10, 1 कैरी गया, 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 + 8 11, फिर 1 लिखेंगे, 1 कैरी गया तो यहाँ पे आ जाएगा 210। इस तरह से ऐड कर लिया हमने। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि एक माइनस और एक माइनस यहाँ से गया तो वो क्या बन गए, प्लस बन गए, है ना। इसी तरह से हमने समझा कि माइनस एक माइनस ने एक माइनस को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, खत्म कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या 21 × 10 दैट इज 210, है ना। ये तो आता ही होगा, 21 से 1 को इंटू किया एंड ये 0 का 0 लग गया। ठीक, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दोनों ही नंबर्स जो है वो सेम आ गए, दैट्स मीन कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, है ना। हम यही तो वेरीफाई करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल है। ऐसे ही आप ये वाला भी प्रूफ करेंगे, खुद से प्रूफ करेंगे। ये बड़ा वाला मैंने आपको क्लियर करवाया, आप पहले वाला आप खुद से कर सकते हैं, जितना सीख गए हैं अब खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। सो फर्स्ट है हमारा, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 × a इक्वल टू। सो ये बोला है कि कोई भी एक इंटीजर है जो a है, कोई भी इंटीजर है a, तो अगर हम a को -1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमें पता ही है, अगर a को -1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास -a तो आएगा। a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, है ना। कोई भी नंबर है, 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। तो वही सेम ही तो होता है, जब 2 को मैं -1 से इंटू करूँगी तो -2 ही तो आएगा। इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, -a, सिंपल। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज दिस एंड दिस। ठीक है, तो क्या बोला है कि हमें एक ऐसा इंटीजर बताना है जिसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सारे नंबर्स आए, है ना, ये वाले। तो हम कहेंगे कि हम किसी भी नंबर को जब -1 से इंटू करते हैं तो हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आता है। तो ऑब्वियसली इसका एडिटिव इन्वर्स ही तो आएगा, मतलब कि 22 हो जाएगा। इनका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 22, है ना। जब मैं 22 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मेरे पास -22 आएगा, है ना। यही बोला है क्वेश्चन में कि अगर हम किसी भी नंबर को -1 से इंटू करें, मतलब कि इन नंबर्स को, मतलब किस नंबर को -1 से इंटू करें कि हमारे पास ये वाला नंबर है, इस तरह से बोला है।
है ना। तो हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स होगा 22 का माइनस 22 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 22, इस तरह से। ऐसे ही 37 का एडिटिव इनवर्स माइनस 37, 0 का तो एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा ना, 0 ही होगा इसका, तो सिंपल। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है -1 into 5 से, एंड कहाँ तक उस पैटर्न को लेके जाना है, -1 into -1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब तक -1 into -1 इज इक्वल टू 1, नॉट 0, 1 ना आ जाए तब तक लेके चलना है। सो हम कह सकते हैं इस तरह से कि -1 into 5 क्या हो जाएगा -5, ठीक है। ऐसे फिर हम आगे चलेंगे, -1 into 4, देखो नंबर लाइन जो होती है वो कैसी होती है, इस तरह से ना, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 इस तरह से होती है। तो हमें -1 के लिए किस तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे, 5 के बाद 4 तो क्या आ जाएगा -4। इस तरह से -1 into 3 इज इक्वल टू -3, -1 into 2 -2, -1 into 1 -1, ठीक है, -1 into 0 0, -1 into -1 दैट इज 1। कैसे किया, -1 into 5, देखो -1 को जब मैं 5 से इंटू करूँगी तो 5 का एडिटिव इनवर्स आएगा तो -5 आएगा। ऐसे ही 4 को जब मैं -1 से इंटू करूँगी तो 4 का एडिटिव इनवर्स आएगा -4, 3 का एडिटिव इनवर्स आया -3, 2 का एडिटिव इनवर्स आया -2, 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 0 का एडिटिव इनवर्स तो 0 ही रहता है ना, इसमें भी करा था हमने, 0 ही रहता है। ऐसे ही -1 को जब मैं -1 से करूँगी तो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1। तो हमने ये पैटर्न शो कर दिया, यहाँ पे क्या बोला था, -1 को -1 से इंटू करके हमारे पास 1 आना चाहिए और उतने तक का हमें पैटर्न शो करना है। तो यहाँ पर हमने पैटर्न दिखा दिया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमें टेबल्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं और हमें सूटेबल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके वी नीड टू फाइंड आउट दीज प्रोडक्ट्स, फाइन। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 26 into -48 प्लस -48 into -36 इस तरह से है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये -48 यहाँ पर और यहाँ पर -48, जब हम इसमें इस तरह से देखते हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं इनको एक साथ देख रहे हैं और ये प्लस बीच में है ना, तो हमने देखा कि इस वाले में भी -48 है और इस वाले में भी -48 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी। तो वहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जब A प्लस इस तरह से हो आपके पास A इंटू में B प्लस C, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये इससे इंटू होता है और ये इससे भी इंटू होता है ना। तो ये भी तो ऐसा ही है, आपको दिख रहा होगा कि -48 इससे भी इंटू हुआ है, -48 इससे भी इंटू हुआ है। तो हमें इसी तरह से करना है, इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, इस -48 को बाहर निकालेंगे इन दोनों में से। तो -48 बाहर निकल गया, मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कि इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में हमें -48 कॉमन दिख रहा था ना, तो हमने बाहर निकाल लिया। तो हमने कॉमन बाहर निकाला तो हमारे पास यहाँ पर इस वाले में क्या रह जाएगा, इस वाले में क्या रह जाएगा 26 और इसमें क्या रह जाएगा, इस वाले में -36, इस तरह से। क्लियर है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -48 26 प्लस -36, आगे -48 इंटू, इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा। सो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 36 में से 26 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 36 में 26 करेंगे तो 10 आ जाएगा और ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास माइनस, इस तरह से आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो मतलब कि दो माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 480। इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, सिंपल। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तो ये सारे ही मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई, ये सारे ही जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 15 है, तो हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, किसी भी दो नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कर देती हूँ 15 को एज इट इज रख देती हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ।
ठीक है, इन दोनों को कर देती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 इंटू -10, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं जब इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 इंटू 100, 1500 इंटू -10, इस तरह से आ गया। आगे मुझे दिख रहा है एक माइनस है तो मैंने एक माइनस लगा दिया और यहाँ पे 10 था तो ऑब्वियसली इस 1500 में एक और जीरो ऐड हो गया। बस इसको जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये आ गया -15,000। क्लियर, ये जो पार्ट्स मैं छुड़वा रही हूँ ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं ये वाले करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े थे। चलिए अब इसको करते हैं। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब कि ये जो है ये मल्टीप्लाई वाले हैं, ये दोनों ही, मतलब कि ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी और यहाँ पे क्या आ गया बीच में प्लस आ गया। जब प्लस आ गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी 625 है, यहाँ पे भी -625 है, इस तरह से है ना, दो नंबर से, लेकिन यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस 625 को बाहर ले लेती हूँ, बट यहाँ पे माइनस है याद रखना। तो ये माइनस जो था ये -65 हो जाएगा, ये माइनस जो था ना यहाँ का वो मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। हमने पढ़ा था ना कि अगर हम माइनस भी इधर उधर कर दे, अगर हम साइन भी चेंज कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ उस तरह से कि मैं 625 इंटू -35 प्लस 625 को यही रहने देती हूँ और इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करके -65 में लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने साइन चेंज कर दिया बस। और ये मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है, कहीं और मत कर देना आप, ये मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल है, कहीं और नहीं कर सकते आप, प्लस माइनस का साइन चेंज नहीं कर सकते, बस मल्टीप्लाई में ही कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ पे 625 है, यहाँ पे भी 625 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इनको क्या कर सकती हूँ, बाहर ले सकती हूँ, मतलब कि इनको कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने कॉमन ले लिया इनको बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, इस वाले में क्या बचा -35 प्लस यहाँ क्या बचा -65, इस तरह से बच गया। तो मैं अब इसे सॉल्व करूँगी आगे, तो ये आ जाएगा 625 इंटू ये क्या आ गया आपके पास माइनस माइनस, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, -35 प्लस -65। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 625 इंटू, या देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन माइनस का, तो 35 प्लस 65 आपके पास आ जाएगा 100। 625 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपके पास, देखो एक माइनस है तो एक माइनस लग गया और ये आ जाएगा 625 0 0, इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतना बड़ा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -17 इंटू 29, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप सिंपली कर सकते हो। क्या है आपके पास -17 एंड 29 है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो या तो आप खुद से कर सकते हो, जब आपके पास दो सिंपल नंबर हो तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर आएगा और इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा बस वही आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। बाकी सारे आप खुद से ट्राई करेंगे एंड खुद प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। सो बेसिकली हमारे पास अभी रूम टेम्परेचर जो है बताया हुआ है वो है 40 डिग्री सेल्सियस एंड हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हो रहा है, वो कम होते जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो मतलब कि हर घंटे जो डिग्री है टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो होगा इसमें माइनस लगाएंगे, है ना, कम होता जा रहा है तो उसका मतलब कि माइनस लगेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। सो हमें रूम टेम्परेचर बताना है आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद क्या होगा। ठीक है, तो अभी 40 है, देखो अभी 40 है, अभी 40 डिग्री है ना, अभी 40 डिग्री सेल्सियस है। सो अब ध्यान से सुनना कि अगर 5 घंटे हर 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम होता जा रहा है, इसका मतलब कि 5 इंटू 10 है ना, 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर, हम 5 इंटू 10 ही तो करेंगे। अब एक और चीज़ है, अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब कि क्या लगेगा, -5 है ना, -5 लगेगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास -50 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली जब हम 10 घंटे बाद की बात करेंगे तो हमारे पास 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पूछा है कि 10 घंटे बाद बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 40 डिग्री था पहले, उसके बाद -50 डिग्री हो गया, कम होकर -50 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का ही प्लस कर देते हैं और इससे पता चल जाएगा हमें
उससे क्या पता चल जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि ये 40 डिग्री है, ये -50 डिग्री था, तो क्या हो जाएगा देखो प्लस माइनस -50 डिग्री। ऑब्वियसली अगेन फिर क्या आया सेल्सियस सेल्सियस, फिर क्या आया यहाँ पे प्लस माइनस -50 में से 40 गया, 10 बचा, ग्रेटर नंबर 50 है तो उसका साइन लग जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो जो 10 घंटे बाद हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो तो -50 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि कम होता जा रहा है। और पहले से 40 डिग्री सेल्सियस से जो पहले हमारा रूम टेम्परेचर उससे कितना डिफरेंस हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, खत्म हो गया, यहीं पर ही हमारे ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सो एक क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसमें क्या बताया कि 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है एंड 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर्स है उसके लिए हमें 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। जितने भी हमारे पास करेक्ट आंसर्स देंगे हम, करेक्ट के लिए हमें कितने देंगे 5 मार्क्स देंगे, ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जो भी इनकरेक्ट होंगे, जितने भी हमारे इनकरेक्ट आंसर्स होंगे उनके लिए हमें -2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। सो फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। एंड अगर हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, है ना, होता है ना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आया तो आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो ऐसे जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा नॉट अटेम्प्टेड, उसके लिए कितने मार्क्स होंगे 0, उसके लिए 0 मार्क्स। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहला मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। क्या बोला है कि मोहन जो है, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर्स किए एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स किए, तो उसका स्कोर क्या हुआ। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट। तो मोहन ने कितने 4 करेक्ट आंसर्स करे, तो करेक्ट आंसर्स उसने कितने किए 4, है ना। अगर उसने 4 करेक्ट आंसर्स किए तो हम देख रहे हैं कि करेक्ट आंसर के लिए उसको हर एक आंसर के लिए कितने दिए होंगे 5 मार्क्स दिए होंगे, तो उसका टोटल, तो उसके पास कितने मार्क्स होंगे, मार्क्स कितने हो जाएंगे 4 × 5, हम कह सकते हैं 20 सीधा, है ना। तो 20 मार्क्स तो उसको करेक्ट आंसर उसने 4 करे थे, उसके टोटल मार्क्स जो हो गए वो 20 हो गए करेक्ट आंसर्स के लिए भी। बट उसने भी इनकरेक्ट भी करे हैं, उसने इनकरेक्ट कितने करे हैं, उसने इनकरेक्ट करे हैं करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स 6 करे, है ना। तो 6 करे तो इसका मतलब कि हम देखेंगे कि 6 इनकरेक्ट है, तो एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हमें -2 दे रहे थे, तो हम देख लेंगे कि 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हमारे पास कितने बन जाएंगे। तो हमने देखा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक ही माइनस है तो हमने एक माइनस लगा दिया, 2 × 6 = 12। इस तरह से हमने देखा कि उसने करेक्ट आंसर्स करे थे तो उसके 20 मार्क्स बने थे, बट उसने 6 इनकरेक्ट भी कर दिए, तो 6 इनकरेक्ट करने से उसके -12 नंबर्स जो होंगे वो डिडक्ट होंगे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, उसका टोटल नंबर निकालना है, मतलब टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे टोटल मार्क्स, हम सिंपली बोलेंगे कि इनको टोटल कर देते हैं, है ना। टोटल मार्क्स ही दोगे इसके, ये भी और ये भी दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो 20 + -12, इस तरह से हमने प्लस कर दिया तो आ जाएगा 20 + -12, आपके पास आ जाएगा 20 - 12 दैट इज 8, है ना। 20 - 12 सिंपली 8 आ गया। सो उसका जो टोटल स्कोर हो गया वो क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। चलिए हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है कि करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए करेक्ट के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे ना, करेक्ट के लिए 5 मार्क्स एंड इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स एंड नॉट अटेम्प्टेड के लिए 0 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। तो रेशमा ने कितने 5 करेक्ट आंसर्स, मतलब कि उसके मार्क्स में 5 करेक्ट आंसर्स थे एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स थे, तो व्हाट इज हर स्कोर। सो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर्स कितने थे, करेक्ट थे 5, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके पास, मार्क्स हो जाएंगे उसके पास 5 × 5, तो आ जाएगा 25। एंड इनकरेक्ट कितने थे उसके पास, मतलब कि इनकरेक्ट भी उसने 5 ही करे हैं, उसने करेक्ट 5 क्वेश्चंस करे हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन भी 5 ही करे हैं, तो कितने हो जाएंगे 5 × इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स दे रहे थे -2, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो माइनस का माइनस तो लग ही जाएगा, एक माइनस है तो 5 × 2 = 10। इस तरह से टोटल मार्क्स देखना पड़ेगा हमें, तो टोटल स्कोर देखने के लिए टोटल स्कोर हो जाएगा आपका इन दोनों का ऐड, तो हम ऐड करेंगे 25 और -10 को, तो आ जाएगा 25 + -,
तो आपके पास आ जाएगा 15, है ना। 25 में से 10 गया तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो दिस इज योर रेशमास स्कोर। फाइन। सेकेंड मतलब कि लास्ट देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, हीना गेट्स टू करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। सो हीना जो है उसके 2 करेक्ट आंसर्स होते हैं एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चंस में से यहाँ पे हमें कितना बताया था कि 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पे हमें बताया कि 7 क्वेश्चंस में से उसने 5 इनकरेक्ट करे हैं, ठीक है, एंड 2 करेक्ट करे हैं। शी अटेम्प्ट्स व्हाट इज हर स्कोर। तो अब उसके स्कोर कितना है। सो हमें क्या बताया कि उसके करेक्ट कितने थे, करेक्ट थे उसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे 2, ठीक है। तो हम इसके निकाल लेते हैं कि उसके मार्क्स कितने आए होंगे करेक्ट से, 2 × 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 10, है ना। 10 आ गए, उसने 2 करेक्ट करे एंड इनकरेक्ट कितने करे हैं उसने 5 करे। तो इनकरेक्ट से भी हम इसके मार्क्स पता लगा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 × -2, है ना। इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स मिल रहे थे, तो हमने देखा क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस आ जाएगा एंड 2 5 10, ठीक है। 2 5 10 आ गया। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, इन्होंने बोला कि 7 क्वेश्चन में से उसके क्या हुए थे कि उसने सिर्फ 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और 3 जो है वो छोड़ दिए, है ना। 3 छोड़ दिए, नॉन अटेम्प्टेड हो गया। तो नॉन अटेम्प्टेड मतलब कि 0 मार्क्स मिले होंगे उसके लिए, तो उसको हमें ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसके लिए तो 0 मार्क्स हो गए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनके टोटल को जब हम मार्क्स करेंगे, मतलब कि इनके मार्क्स को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम टोटल स्कोर लिखेंगे, इसका टोटल स्कोर क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्लस। तो हमने कहा 10 + -10, आपको दिख ही रहा होगा कि ये प्लस है, ये -10 है, मतलब कि ये +10 है, ये -10 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हीना जो है भाई वो तो फेल हो गई, हीना तो फेल हो गई ना, 0 मार्क्स आ गए उसके, तो वो फेल हो गई सिंपली। तो हमारे पास इन तीनों के ही जो स्कोर्स थे वो आ गए, ठीक है, तीनों के स्कोर्स आ गए और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। 8th क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। क्या बोला है कि एक सीमेंट कंपनी है जिसको प्रॉफिट होता है ₹8 पर बैग, ₹8 पर बैग का उसको प्रॉफिट होता है ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है। वाइट सीमेंट पे उसको ₹8 पर बैग का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। एंड उसको लॉस होता है ₹5 पर बैग, मतलब कि ₹5 पर बैग, मतलब कि लॉस को हम कैसे शो कर सकते हैं, माइनस के नेगेटिव नंबर से, साइन ऑफ ग्रे सीमेंट। तो वाइट सीमेंट पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ₹8 पर बैग का, एंड ग्रे सीमेंट पे उसको लॉस हो रहा है ₹5 पर बैग का, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास मतलब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो क्या बोला है, जो कंपनी है उसने 3000 बैग्स बेचे हैं वाइट सीमेंट के, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि हमारे पास वाइट सीमेंट के लिए लिख देती हूँ, वाइट सीमेंट के कितने थे, ₹8 पर बैग ना, तो ₹8 पर बैग, एंड ग्रे सीमेंट के लिए कितने थे, ₹5 पर बैग। लेकिन यहाँ पर मैं सीधा लिख लेती हूँ कि ये +5 था, क्योंकि ये क्या हो रहा था, इसमें हमारा नॉट +5 + 8, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ पे इस केस में हमारे पास ग्रे सीमेंट वाले केस में हमारे पास लॉस हो रहा था, है ना। तो मैंने अभी समझा दिया कि +8 और ये -5 होगा। तो हमने देखा पहला जो पार्ट था कि उसने बताया कि 3000 उसने वाइट सीमेंट के बेचे एंड 5000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के बेचे। तो हमें बोला है मतलब कि एक महीने में इस कंपनी ने 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के बेचे एंड 5000 बैग्स उसने ग्रे सीमेंट्स के बेचे। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, मतलब कि इसको जब हम ऐड करेंगे, इसने ग्रे बैग्स कितने बेचे एंड वाइट सीमेंट कितने बेचे, और उनका जब हम अमाउंट टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। अगर पॉजिटिव में नंबर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब कि वो उसको प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव में नंबर आया तो दैट्स मीन उसको लॉस होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला है, तो हमने देखा कि वाइट सीमेंट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितने थे, 3000, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, अगर 3000 उसने बैग बेचे हैं तो इसमें टोटल, इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब कि कितने पैसे उसको मिले होंगे। अगर उसने 3000
ग्रे बैग वाइट बैग बेचे हैं तो हर एक वाइट पर केजी वाइट बैग के कितने थे आपके पास 8 रुपीज़। तो आप वाइट सीमेंट बैग के लिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24 एंड 000 इस तरह से आ जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास ये अमाउंट वाइट सीमेंट के बेचने के लिए। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्रे बैग सीमेंट। ग्रे सीमेंट, ग्रे बैग सीमेंट नहीं, ग्रे सीमेंट कितना है ये 5000, ठीक है। इसका भी अमाउंट देख लेते हैं। इसका अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 5000 इंटू -5 आएगा, है ना। उसको लॉस हो रहा है इस पर, तो क्या हो जाएगा -5 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का माइनस लग जाएगा, 5 5 25 एंड 000। अब टोटल अमाउंट देखेंगे तो टोटल अमाउंट में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को, ये जो आया था ये था 24 और ये वाला, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं टोटल अमाउंट क्या आता है इसका। टोटल अमाउंट के लिए हमें इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड करते हैं 24,000 प्लस -25,000 इस तरह से। अब क्या हो जाएगा इसमें 24,000 प्लस -25,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 25,000 से 24,000 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 1000। और साइन किसका है, बड़ा किसका है, मतलब कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, 25,000 ग्रेटर है तो इसका मतलब कि माइनस का साइन लग जाएगा। और जैसे ही ये नेगेटिव में आ गया तो उसका मतलब कि उसको क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड है बी पार्ट। बी है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। तो बोला है कि क्या नंबर होंगे वाइट सीमेंट बैग्स के अगर उसको ना ही प्रॉफिट हुआ हो, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही उसको प्रॉफिट हुआ हो ना ही उसे लॉस हुआ हो, जबकि जहाँ उसने कितने नंबर ग्रे बैग्स उसने कितने बेचे, ग्रे सीमेंट बैग्स 6400 बैग्स उसने बेचे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स कितने हैं 6400। तो यहाँ पे हमने ग्रे सीमेंट बैग्सों में पता है कितने थे, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है, हमें वाइट सीमेंट बैग्स के नंबर्स निकालने हैं। तो हम इसको ना लेट कर लेते हैं। हम कहेंगे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू लेट एक्स। यहाँ पे एक्स लेट करा है हमने, तो हम लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, अमाउंट ऑफ ग्रे सीमेंट बैग यहाँ से लिखती हूँ मैं, यहाँ से अमाउंट लिखना है ना हमें, तो हमने लिख दिया अमाउंट ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स। देखो ग्रे सीमेंट बैग्स का अमाउंट क्या होगा, उसके पास टोटल ग्रे बैग्स कितने थे 6400 एंड ग्रे बैग्स में पर केजी कितना था -5 केजी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 की 0 आ जाएगा, है ना। एंड 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 32 और ये माइनस का माइनस लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये ग्रे बैग का तो निकल गया, ठीक है। ग्रे बैग का कितना अमाउंट है -32,000, मतलब ये लॉस में है ये, ठीक है। एंड अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूँ अमाउंट ऑफ वाइट सीमेंट बैग, क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पर केजी जितना पैसा था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ बैग से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितने हैं x है, और पर केजी कितना लग रहा था +8, मतलब कि क्या हो जाएगा 8 × x, 8 × x इज 8x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाइट सीमेंट बैग का कितना अमाउंट आ गया 8x एंड ग्रे सीमेंट बैग का कितना आ गया -32,000, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ही ऐड कर देंगे, दोनों के अमाउंट को इसमें भी ऐड किया था ना हमने, दोनों के अमाउंट को टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो हम इसमें भी टोटल अमाउंट ऐड करेंगे। टोटल अमाउंट जो होगा हमारा
टोटल अमाउंट जो भी होगा, अच्छा देखो टोटल अमाउंट जो भी होगा वो जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि जीरो से अगर ऊपर गया तो वो प्रॉफिट में हो जाएगा और जीरो से नीचे गया तो मतलब नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कि लॉस में हो जाएगा। तो हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि जो ना ही प्रॉफिट हो जाए ना ही लॉस हो, तो इसका लगे हमें आंसर जीरो चाहिए, टोटल अमाउंट शुड बी जीरो, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 8x प्लस ये जो आया था हमारे पास -32,000 इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम, 8x ये -32 था ना, इसको मैं वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, तो आज आपके पास आ जाएगा इतना, है ना, माइनस था तो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 32,000/8, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 एंड 0 0 0। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 4000। x की वैल्यू का क्या मतलब है, x की वैल्यू का क्या मतलब आया कि टोटल नंबर ऑफ वाइट बैग्स कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितने होने चाहिए, 4000। तो टोटल नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स किसके इक्वल होने चाहिए, 4000। मतलब कि जब वो 4000 वाइट सीमेंट बैग्स को, मतलब कि एक महीने में उनका वाइट सीमेंट बैग्स 4000 वो सेल करेंगे, ऐसे ही वो जब ग्रे सीमेंट बैग्स 6400 सेल करेंगे तब जाके उनको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि इस केस में जब उन्होंने वाइट सीमेंट बैग्स 3000 उन्होंने सेल करे थे एंड ऐसे ही जो ग्रे सीमेंट बैग्स थे उन्होंने 5000 सेल करे थे, तब उनको कितना लॉस हो रहा था, 1000 रुपये का लॉस हो रहा था, राइट। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। सो क्या है, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। सो हमें ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक को फिल करना है बेसिकली, तो हम इसे फिल कर सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पे क्या है 27 है, क्या है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर एक नेगेटिव है ना, माइनस है, तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई ऐसा इंटीजर चाहिए जहाँ पे जिसके साथ माइनस लगे, है ना, तभी तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और मैंने देखा कि 27 है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 27 आ जाए तो बहुत ईजी है। तो मैंने देखा कि मैं जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगी 3 को तो मेरे पास 27 आ जाएगा, सिंपल। तो 3 9 से क्या आ जाएगा 27। ऐसे ही ये वाला है मेरे पास, यहाँ पे क्या है -56 है ना, नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है मुझे, तो मैंने देखा मैं -56 है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस लग गया, सिंपल। तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 56 आएगा, तो मैंने देखा कि 8 7 जा 56 होता है, तो आपके पास आ गया 7 8 जा 56 एंड माइनस का माइनस लग गया, सिंपल। इस तरह से ये वाला देखो, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस मतलब कि यहाँ पे जो इंटीजर है आपके पास वो माइनस में है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में है, तो मतलब कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो हम लिख देंगे 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 35 आएगा, तो मैंने कहा कि 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 35 आ जाएगा, 5 7 जा 35। और देखो एक माइनस का साइन था तो माइनस लग गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 12, ठीक है, 12 है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब कि एक माइनस होगा तो यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा, तो हमें यहाँ पे भी माइनस बनाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस मतलब कि माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर यहाँ पे प्लस पॉजिटिव एक नंबर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो हमने देखा कि 12 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 132 ही आता है, ठीक है। और इसके साथ मैंने देखा कि माइनस माइनस कैंसिल आउट होके पॉजिटिव नंबर आ गया। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है 1.3, ठीक है। अब हम आगे 1.4 करने से पहले भी कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे हमने 1.3 में भी सीखी, 1.2 में भी सीखी, ऐसे ही 1.4 को करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी